राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच तनों की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का। ये बाद में देखा जाएगा कि नीर कहाँ तक जाएगा, कि नीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। संबंध विभव प्रवणता, विभव प्रवण विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। विभव प्रवणता इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीटली बताई गई है कि विभव प्रवणता क्या होती है, मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है। ये सारी चीजों का जिक्र उस वाले वीडियो में किया गया है। जो बच्चा वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को जा करके देखे, मेरे प्लेलिस्ट में जा करके सीरियल वाइज उसको देख सकता है। ठीक है, आज हम समझेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को के से लिखते हैं, के बराबर होता है V/L। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध समझना है। तो यहाँ पे के अगर विभव प्रवणता की परिभाषा लिखी जाए तो बताओगे किसी विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई क्या है। इसको अगर 1 मीटर लिया जाए, किसी विभवमापी के प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव की मात्रा को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर V/L होता है, या फिर dV/dr भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब वैद्युत क्षेत्र क्या चीज होता है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी, यहाँ पे बोला जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो यहाँ बोला जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश का मतलब नीचे वाले को 1 कूलाम आवेश मान लो। क्या मान लो? नीचे वाले को 1 कूलाम आवेश मान लो। E बराबर F/Q0 होता है, तो बोलोगे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश। पहली बात तो धन परीक्षण आवेश ये रखा हुआ है, इसको हमको 1 कूलाम लेना है। तो यहाँ पे प्रति एकांक बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रति एकांक। तो बोलोगे किसी धन परीक्षण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है एवं इसकी विमा जो होती है वो mL/T-3 होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम इसमें रिलेशन को समझते हैं। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्मॉल डी आर मतलब सूक्ष्म दूरी पर,
माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में सूक्ष्म दूरी dr पर, यहाँ लिखोगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में सूक्ष्म दूरी dr पर दो बिंदु कैपिटल ए व बी रखे हैं जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस dV है। क्या है? V तथा V माइनस dV है। क्या बताओगे? A पर जो विभव है V और B पर जो विभव है वो V माइनस dV है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? ये रहा एक बिंदु A, ये हो गया, दूसरा बिंदु B, ये हो गया। इनके बीच की जो सूक्ष्म दूरी है वो क्या है? dr है। A पर जो विभव है वो V है और B पर विभव V माइनस dV है। कितना है? V माइनस dV है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही एरो के इस साइड में। अब जो वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल हमेशा प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में लगता है। वैद्युत बल जो होता है वह हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र कभी भी अगर प्लस क्यू आवेश पर बल लगाएगा तो अपने दिशा में बल लगाएगा। क्या लगाएगा? अपनी दिशा में ही बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र हमेशा अपने दिशा में प्लस क्यू आवेश पर बल लगाता है। और यहाँ पे जो आवेश लिया गया है वो एक धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से लिखा जाता है। क्यू नॉट पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उधर है तो उधर ही लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो F बराबर, फार्मूला एक देखो पढ़ाया गया होगा फर्स्ट चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ से वैद्युत बल अगर निकाला जाए, ये वैद्युत बल कूलाम बल है या फिर इसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जब इस वाले क्यू नॉट की गुणा इस वाले ई से कराओगे तो इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो मिल जाएगा। वो होगा कितना? कैपिटल ई मतलब वैद्युत क्षेत्र और उसमें रखा हुआ धन परीक्षण आवेश। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र ई में किसी धन परीक्षण आवेश को रखोगे तो अगर उस पर तुमको बल चाहिए तो बल जो होता है वह बल उस वैद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं उसमें रखे गए आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? अगर किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और उसमें रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल तुमको चाहिए तो वह वैद्युत बल जो होगा उस वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर, परिमाण एवं उसमें रखे परीक्षण आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गया F बराबर E इंटू क्यू नॉट। कितना हो गया? F बराबर E इंटू क्यू नॉट, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्यों लिया जाता है? क्योंकि वहां पे जो कार्य करना पड़ेगा वो हमको क्या है? बाह्य बल के द्वारा लिया जाता है। तो बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
सूक्ष्म दूरी dr तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब आप सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करोगे तो छोटा सा ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी दूरी को विस्थापित कर रहे हो। आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट जो है उसको तुमने विस्थापित तो किया, लेकिन बहुत थोड़ा सा विस्थापित किया, बहुत बहुत कम विस्थापित किया है, इसलिए कार्य भी बहुत कम लगेगा, कार्य भी बहुत कम करना पड़ेगा। मतलब छोटी सी दूरी विस्थापित करने पर छोटा सा कार्य निकल के आएगा, वो कार्य होगा डी डब्ल्यू। कितना होगा? डी डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो डी डब्ल्यू बराबर लिखा जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल और गुणे में विस्थापन। विस्थापन कितना है? डी आर इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा जो होता है वह बाह्य बल तथा विस्थापन के बीच बनने वाला कोण होता है। बल देखो, बल जो है वो उधर लग रहा है, वैद्युत बल। यहाँ पे जो बल लिया गया है वो क्या है? वैद्युत बल। वैद्युत बल उस दिशा में लग रहा है, और विस्थापन जो है वह वैद्युत बल के विरुद्ध किया जा रहा है। क्या लिखा है? परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध सूक्ष्म दूरी तक, क्या लिखा है? परीक्षण आवेश को विस्थापित तो किया गया है, लेकिन सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में dr दूरी तक विस्थापित। विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो विस्थापन बाबू इधर हो रहा है, विस्थापन इधर किया गया है और बल उधर लग रहा है, तो इसके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब cos 180 यहाँ पे रखा जाएगा। cos 180 डिग्री हो गया। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? माइनस का एक, इसलिए माइनस एफ इंटू डी आर हो जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रफ करके इस चीज को हम आगे समझते हैं। यहाँ तक आ गया हमारा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर निकल के आया है माइनस का एफ इंटू डी आर। एफ डी आर आ गया, एफ और डी आर। एफ का मान रख दो, एफ बराबर आया था ई इंटू क्यू नॉट। वैद्युत बल कितना निकल के आया था? वैद्युत बल निकल के आया था कैपिटल ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वाले डी आर को इसके नीचे ले जाते हैं, इस वाले डी आर को। ये हो गया तुम्हारा डी आर। ये वाला डी आर जब इस वाले नीचे आएगा, बराबर के इस साइड में जाएगा, गुणे वाली चीज हमेशा बराबर के जब उस साइड जाएगी तो बटे में जाएगी। कहाँ जाएगी? गुणे वाली चीज हमेशा बराबर के उस साइड में जब जाएगी तो बटे में जाएगी। कहाँ पे जाएगी? बटे में जाएगी। तो डी डब्ल्यू बटे डी आर हो गया, माइनस का ई इंटू क्यू नॉट हो गया यहाँ पे। ये समीकरण वो एक बन गया, समीकरण एक हमारा मिल गया है। अब हमको क्या करना है? एक समीकरण और उत्पन्न कर देना है, प्रोड्यूस कर देना है, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है? विभवांतर की परिभाषा लगानी है। क्या लगानी है? विभवांतर की परिभाषा से। अगला टॉपिक होगा विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। अब विभवांतर की परिभाषा लगानी है, विभवांतर की परिभाषा से। यहाँ पे देखिए, विभवांतर की परिभाषा से। अब विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर क्या होता है? V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है। मतलब विभवांतर जो होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट होता है। अब एक चीज देखिए, धन परीक्षण आवेश को हमको क्या करना है? वैद्युत बल के विरुद्ध B से, मान लिया परीक्षण आवेश B पर रखा हुआ है, B से A तक लाना है, क्योंकि हमको विभवांतर क्या है? विरुद्ध निकालना होता है, बाह्य बल के विरुद्ध। बाह्य बल हमेशा किधर लगता है? बाह्य बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र अगर उधर है तो बाह्य बल इधर लगेगा, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा जो होती है वो होती है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर
विभवांतर नहीं, विभव। विभवांतर की परिभाषा तो ये होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है उसे कहा जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। और बाह्य बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बाह्य बल हमेशा किधर कार्य करता है? बाह्य बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए बाह्य बल जो है इधर लग रहा है, तो हमको परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाना पड़ेगा। कहाँ से? बी से ए तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहां पर ले जाते हैं उसको पहले लिखते हैं और जहां से ले जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ले कहाँ गए हैं? बिंदु ए पर, तो वी ए माइनस वी बी बराबर होगा इसके बाह्य बल। ठीक है, कार्य किसके द्वारा? बाह्य बल के द्वारा। सूक्ष्म विस्थापन हुआ है इसलिए नीचे दूरी भी क्या लोगे? सूक्ष्म। डी डब्ल्यू बटे में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? क्यू नॉट होता है। परीक्षण आवेश जो होता है जिसको ले जाओगे वो होता है क्यू नॉट। ठीक है, ये आ गया। अब हमको वी ए, बिंदु ए पर विभव, वी ए क्या कह रहा है? विभव लिखो जो बिंदु ए पर है। बिंदु ए पर विभव कितना है? कैपिटल वी है, माइनस बिंदु बी पर विभव कितना है? वी माइनस डी वी है। कितना है? वी माइनस डी वी बराबर में क्या है? डी डब्ल्यू बाय है, डी डब्ल्यू बाय है बटे में क्यू नॉट। ठीक है, अब अंदर माइनस से गुणा करा दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, डीवी आ गया। ये वाला माइनस इस वाले प्लस से बर्बाद हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से कट गए, तो ये बचा कितना? डीवी। डीवी बराबर हो गया डी डब्ल्यू बाय बटे में क्या आएगा? क्यू नॉट। ठीक है, तो हमारा ये आ गया डीवी बराबर डी डब्ल्यू बाय बटे क्यू नॉट। अब ये समीकरण कौन सा हो गया? ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में थोड़ा सा करेक्शन करना है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक काम करना है, डी आर को ना ला करके क्यू नॉट को लाते हैं। क्या करते हैं? डी आर को ना ला करके क्यू नॉट को लाते हैं। जब इस वाले में से क्यू नॉट को इसके नीचे लाओगे तो क्यू नॉट इधर आ जाएगा और डी आर यहाँ बचेगा। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 है, इसको थोड़ा सही कर लेना ऊपर। यहाँ पे क्यू नॉट को इसके नीचे ले जाओगे और डी आर उधर ही रखोगे। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट हो जाएगा बराबर माइनस ई इंटू डी आर, माइनस ई इंटू डी आर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को थोड़ा एक काम और करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, उसको उधर लिख देते हैं। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला इधर इसको देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इस वाली चीज को हम इधर लिख लेंगे, उस वाली चीज को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर इसको समीकरण अभी 2 ना बोलो, थोड़ा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। दिखता है, इस वाले डी डब्ल्यू को इधर ले आओ, डी डब्ल्यू बाय और बटे में क्या हो जाएगा? क्यू नॉट बराबर में क्या हो जाएगा? डीवी। ये समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इस चीज को हम रफ कर देते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बाय बटे क्यू नॉट यहाँ लिखा है और डी डब्ल्यू बाय बटे क्यू नॉट यहाँ लिखा है। इधर वाले दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर एलएचएस बराबर होते हैं तो आरएचएस भी बराबर होंगे। मतलब डीवी बराबर होगा किसके? माइनस के ई इंटू डी आर के, माइनस के ई इंटू डी आर। अब ये वाला जो डी आर है वो इसके नीचे ले आओ, तो डीवी बटे डी आर हो जाएगा किसके? माइनस ई के बराबर। और डीवी बटे डी आर क्या होता है? कल बताया गया था विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। वही चीज यहाँ लिखी है। डी बटे डी आर क्या बताता है? दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। डी बटे डी आर क्या बता रहा है? डी बटे डी आर बता रहा है दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो यहाँ पे बोलोगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो डीवी बटे डी आर बराबर हो गया माइनस का ई, और ये आ गया हमारा
किसमें संबंध? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है। अब अगर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए लिखा जाए, किसके लिए? समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र अगले चैप्टर में पढ़ोगे क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के अगर इसके लिए लिखा जाए तो यहाँ पे मानेंगे, माना प्लेटों के बीच की दूरी d है। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d तथा दोनों के बीच विभवांतर, दोनों के बीच विभवांतर, विभव में अंतर dv है। तो अब जब ये चीज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभव में अंतर जो है वो dv ना होके v मान लो। क्या मान लो? v। तो जब v मानोगे, विभव में अंतर कितना है? v, तो यहाँ हो जाएगा v और बटे में आएगा d, बराबर होगा किसके? e के। और माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बाह्य बल कार्य करता है। ठीक है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है जो यहाँ पे कार्य निकाला गया है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में निकाला गया है। कहाँ निकाला गया है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल के लगने के कारण जो कार्य है वो माइनस चिन्ह डिनोट करता है। माइनस चिन्ह का मतलब है कि जो हमने कार्य निकाला है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में निकाला है। ठीक है। तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा? v बटे डी हो जाएगा। अब इसकी विमा और मात्रक देख लेते हैं। मात्रक तो पता है सबको, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे देखो v क्या है? विभवांतर, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और वोल्ट पर मीटर क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र का भी मात्रक होता है। तो यहाँ पे मात्रक जो होगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मात्रक क्या है? वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक भी लिख देते हैं, वोल्ट पर मीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका डेरिवेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। आज का जो टॉपिक था विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो ये आ गया विभव प्रवणता और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन आ चुका है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप लोगों को पढ़ाने का तरीका और पढ़ने में आनंद आता है, मज़ा आता है, तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।